एवरीवन। आ गए हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जिसके ऊपर काफी रिक्वेस्ट हुई थी। आई एम नॉट श्योर हु एग्जैक्टली requested me for this video, but if it is coming at a wrong time, then really sorry. But I was trying to get the best content for this video because it forms a very important part of your grammar portion. And so let us just start with it. सो आज हमने करना है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव करने से पहले मैं थोड़ा सा क्लियर आपको कर दूं कि नाउन क्या होते हैं, क्योंकि जो आपके एडजेक्टिव हैं वो बच्चे डिस्क्राइब किसको करते हैं, नाउन को। ठीक है। सो जहां पे भी एडजेक्टिव आएगा वहां पे नाउन वर्ड आएगा ही आएगा। ठीक है। अब अगर हमें पता ही है नाउन आएगा, तो अब ये नाउन होता क्या है। So let me just clear you a bit that what a noun is. So what noun is basically, noun क्या होते हैं? नाउन होते हैं वर्ड्स। अब ये वर्ड्स क्या होते हैं, ये वर्ड्स क्या डिस्क्राइब करते हैं? ये वर्ड्स कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं जो कि किसी इट कैन बी अ नेम। ठीक है। इट कैन बी अ नेम ऑफ अ प्लेस। ठीक है। ऑफ अ थिंग। लेट मी राइट इट डाउन अ बिट क्लियरर, मुझे ये हैंड राइटिंग पसंद नहीं आ रही है। ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। सो नाउन्स क्या होते हैं बच्चे? नाउन्स इज बेसिकली द वर्ड्स, और वी कैन से वी इट इज अ नेम, नेम ऑफ अ प्लेस। ठीक है। ऑफ अ थिंग। ठीक है। और ऑफ अ पर्सन। ठीक है। थिंग और ऑब्जेक्ट एक ही बात है। सो कोई भी सेंटेंस है, सपोज आप कह सकते हो दैट दिल्ली इज आर कैपिटल। ठीक है। चलिए, हाँ, लेट अस स्टार्ट है। लाइक दिल्ली इज आर कैपिटल। ठीक है। अब यहाँ पे दिल्ली क्या है? नेम। नेम किसका है? इट इज अ पार्ट ऑफ योर इंडियन इंडियन स्टेट। ठीक है। सो यहाँ पे दिल्ली आपकी कंट्री का एक पार्ट है। लाइक राम, अब लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। राम इज वेरी गुड बॉय। ठीक है। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? राम की। राम क्या है? किसी का नेम है। ठीक है। सो ये क्या हो गया? एक नाउन। ठीक है। अभी हम नाउन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन पे नहीं जाएंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि नाउन बेसिकली वो वर्ड होता है जो कि किसी का नाम हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है। अब यहाँ पे जो ये नाम है राम, ये किसका? एक पर्सन का नाम है। ठीक है। अब यहाँ पे दिल्ली जो नेम है, इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस। ठीक है। अब लाइक वी कैन से दैट दिस पेंसिल इज नाइस। तो यहाँ पे जो ये पेंसिल है, यहाँ पे हम, पेंसिल क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। पेंसिल किसका नाम है? एक ऑब्जेक्ट का नाम है जो आप यूज करते हो। ठीक है। सो नाउन्स आर बेसिकली द वर्ड्स, और वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है। अब ये एडजेक्टिव्स क्या है? अब आपके जो एडजेक्टिव्स हैं ये इन्हीं नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। और कुछ नहीं करते। ये वेरी सिंपल, जो आपके नाउन है उसी को ही डिस्क्राइब करते हैं कि वो अच्छा है, बुरा है, थोड़ा है, ज्यादा है। अब जैसे ये आइसक्रीम है। ठीक है। अब ये यहाँ पे नाउन क्या है? आइसक्रीम। ठीक है। अब इसका टेस्ट कैसा है? इस आइसक्रीम का टेस्ट है स्वीट। तो हमें पता लग रहा है कि इस आइसक्रीम की क्या क्वालिटी है, कि ये मीठी है। ठीक है। सो द स्वीट इज एन एडजेक्टिव। बेसिकली इट इज टेलिंग अस दैट हाउ डज दिस आइसक्रीम टेस्ट। अब यहाँ पे ये आपके पास, सपोज दिस इज अ टाइगर और अ कैट, लेट अस सपोज दिस इज अ कैट। ठीक है। कैट क्या है? नाउन। कैट एक एनिमल का नाम भी हो सकता है, किसी भी चीज, इट इज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो यहाँ पे ये जो कैट है, कैट का कलर क्या है? ऑरेंज। सो दिस इज अ हैप्पी ऑरेंज कैट। ठीक है। सो यहाँ पे किस क्या क्वालिटी बताई गई है? कलर। किसका कलर बताया गया है? कैट का। कैट क्या है? नाउन। ठीक है। सो दिस ऑरेंज इज एन एडजेक्टिव, दैट इज इट इज टेलिंग अस अबाउट दिस कैट. Now you can see that this is a yummy breakfast.
ओके, सो यहाँ पे दिस ब्रेकफास्ट स्मेल्स यमी, मतलब कि ये हमें क्या बता रहा है कि ये ब्रेकफास्ट क्या है, बहुत टेस्टी है। ठीक है, सो दिस यमी इज एन एडजेक्टिव, लाइक माई मदर कुक्स वेरी यमी फूड, मतलब कि मेरे मम्मा बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं। सो ये क्या है, क्वालिटी है। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट दिस इज अ गर्ल, यू कैन से दैट द गर्ल इज लुकिंग वेरी प्रिटी, मतलब कि ये उसकी क्वालिटी के बारे बता रहा है। सो प्रिटी इज एन एडजेक्टिव, दैट इज इट इज टेलिंग अस अबाउट दैट द गर्ल इज लुकिंग वेरी प्रिटी, ये उसकी क्वालिटी के बारे बता रहा है। सो सेम वे नीचे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक द जिराफ इज वेरी टॉल, द the rabbit feels very soft. ठीक है, like be quiet in the class, there are two, there are only two flowers in the garden, like the behavior of this clown, we can say the clown is very funny. ठीक है, so all of these words are describing us something about the noun. So now let's move on to that, what is an adjective. सो व्हाट इज एन एडजेक्टिव एग्जैक्टली, अभी तक हमें थोड़ा सा पता चल गया कि जो एडजेक्टिव है ये आपके नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन। क्या बता रहा है ये हमें नाउन के बारे, दैट जो भी कोई क्वालिटी है, ठीक है, इट कैन टेल अस अबाउट मेनी थिंग्स। सो लाइक दिस पर्सन कैन से ही इज हैप्पी, सो ये क्या है, एडजेक्टिव। सैड, अब सपोज इफ आई हैव टू टेल लाइक दैट पर्सन इज वेरी हैप्पी, सो हैप्पी इज अ क्वालिटी। इफ द पर्सन इज फीलिंग सैड, सो इट इज टेलिंग अस दैट द पर्सन इज फीलिंग सैड, वो उसकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, ओपन द कर्टन्स, क्लोज द कर्टन्स। ठीक है, इल, इल मतलब बीमार होना। ठीक है, इंजर्ड मतलब चोट लगना। रिच, पुअर, एम्प्टी, फुल, लाइक दिस ग्लास ऑफ वाटर, लाइक दिस ग्लास ऑफ वाटर इज एम्प्टी। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर पानी नहीं है, वो हमें उस ग्लास की प्रॉपर्टी के बारे बता रहा है कि इस ग्लास के अंदर पानी नहीं है। दिस ग्लास ऑफ वाटर इज फुल, मतलब कि इस पानी के ग्लास में पूरा पानी ऊपर तक भरा हुआ है। अब जैसे ये कार है, अब यहाँ पे कार, एक ओल्ड कार दिखाई है और एक क्या दिखाई गई है, न्यू कार। ठीक है, सो हमें देख के क्या पता चल रहा है, सपोज इफ आई हैव टू टेल यू दैट माई कार इज ओल्ड, तो इसका मतलब कि मेरी कार बहुत पुरानी है। ठीक है, माई कार इज न्यू, इट इज टेलिंग दैट आई हैव बॉट अ न्यू कार। ठीक है, आई होप अभी तक थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो अब हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अभी तक हमने जितने भी पढ़ा है, सुना है, जितना भी मैंने आपको बताया है एडजेक्टिव्स में, आई वॉज फोकसिंग ऑन क्वालिटी ऑफ नाउन। क्वालिटी मतलब कि ही इज टॉल, ही इज शॉर्ट, ठीक है, ही इज प्रिटी, ही इज अगली, ही इज फ्रेंडली। ठीक है, ये सारी क्या है, क्वालिटीज, कि व्हाट एग्जैक्टली आपका नेचर, जैसे हम कहते हैं ना कि उसका नेचर जो है, लाइक हम बोलते हैं कि उसका नेचर इज गुड, द नेचर ऑफ दैट चाइल्ड इज गुड, मतलब कि उसका जो बिहेवियर है या फिर उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर वेरी गुड। लाइक राम इज फ्रेंडली। ठीक है, हम ये वर्ड्स यूज करते हैं ना, लाइक राम इज फ्रेंडली, मतलब कि राम सबके साथ, ही इज इजी टू मेक फ्रेंड्स विद, ही हैज अ गुड नेचर। सो यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं, गुड, फ्रेंडली, these are telling us about what, these are telling us about the quality। ठीक है, सो लेट अस सी डिस्क्रिप्टिव, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्टिव से डिस्क्राइब याद रख लेना, कि जो आपको नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द क्वालिटीज, एग्जाम्पल ब्यूटीफुल और लाउड। यहाँ पे देखो, लाइक दिस चाइल्ड इज वेरी अटेंटिव, इट इज अ क्वालिटी। दैट चाइल्ड इज वेरी काम, चीकी। ठीक है, इंटेलिजेंट, फेथफुल, पेसिमिस्टिक, फ्रेंडली, गुड टेम्पर्ड, गुड टेम्पर्ड मतलब जिसे जल्दी गुस्सा नहीं आता, हैप्पी, हार्ड वर्किंग, honest, nervous. So all of these are qualities of a noun। ठीक है, नाउन मतलब किसी भी चीज के बारे में बोल सकते हैं हम। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, ये सारे जो आपको वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये वर्ड्स आपको दिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ अ पर्सन, कि एक पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, उस पर्सन की नेचर में क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं। वो अटेंटिव हो सकता है, काम हो सकता है, हैप्पी हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है। बट व्हाट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट। अब जैसे सपोज मुझे किसी बिल्डिंग के बारे में बात करनी है, सपोज दैट बिल्डिंग इज वेरी स्ट्रांग।
ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव आएगा? यहाँ पे क्वालिटी एडजेक्टिव क्या है? स्ट्रॉन्ग। हमें ये पता चल रहा है कि जो बिल्डिंग है वो क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ सपोज राम इज वेयरिंग रेड टी शर्ट। अब यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है? यहाँ पे क्वालिटी एडजेक्टिव क्या आएगा आपका? रेड। वाई रेड? क्योंकि जो यहाँ पे रेड वर्ड है बच्चे, दैट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द टी शर्ट, कि जो आपकी टी शर्ट है उसका क्या कलर है? रेड। ठीक है, सो इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर क्वालिटी एडजेक्टिव। ओके, और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। और कोई एग्जाम्पल? बिल्डिंग इज वेरी स्ट्रांग, राम इज वेयरिंग रेड टी शर्ट। You can also say, okay, so we can also use that, mm, 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 he is very talkative. अब यहाँ पे ये जो वर्ड है टॉकेटिव, ये हमें नेचर बता रहा है किसी का, ठीक है, कि वो बहुत बात करता है। सो ये भी उसकी नेचर का पार्ट है। इट इज टेलिंग अस अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ दैट पर्सन, सो इट विल बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ओके, सो व्हेन वी विल डू द एक्सरसाइजेस इट विल बिकम मोर एंड मोर क्लियर। नाउ वी हैव द नेक्स्ट एडजेक्टिव। ठीक है, आई होप अब दिख रहा है। Now we have it is quantitative adjectives. अब quantitative adjectives कौन से होते हैं? हमें पता है कि जो हमें क्या बताते हैं? क्वांटिटी। क्या बताते हैं? क्वांटिटी, कि कोई चीज कितनी है। इंडिकेट द क्वांटिटी, लाइक हम कहते हैं ना कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द फूड दैट यू आर सर्विंग एट योर होटल, और व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द पेन्स दैट आर देयर इन दिस बॉक्स। ओके, सो इंडिकेट द क्वांटिटी। एग्जाम्पल सम, सेवरल और मेनी। अब यहाँ पे ये जो वर्ड्स अगर आप देख रहे हो, सम, सेवरल और मेनी, इससे मुझे पता है कि कुछ क्वांटिटी के बारे कुछ इंडिकेशन तो हुआ है, बट मुझे एग्जैक्ट क्या है वो नहीं पता। मुझे नहीं पता कि अब जैसे सम, अब लेट्स अस सी इन दिस पिक्चर वी कैन से कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ठीक है, मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बट आई, इफ आई लुक इन टू दिस पिक्चर आई डोंट नो हाउ मेनी। सपोज यहाँ पे सपोज करो ये पिक्चर है नहीं है, अब मैंने आपको बताना है कि मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो आपको इतना अंदाजा तो हो गया कि काफी बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड में, बट आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि 10 है, 12 है कि 20 चिल्ड्रन है, वो आपको नहीं पता। सो जो आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं बच्चे, दे नेवर टेल यू अबाउट द एग्जैक्ट क्वांटिटी, दे डू नॉट टेल यू अबाउट द नंबर्स। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नंबर का नहीं पता होता है। यू जस्ट know that there is some, like some children are playing, okay, or there are several people are working in this company, मतलब many, काफी ज्यादा। many मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, like many children are playing मतलब कि there is enough quantity of children, कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे है। सो इससे आपको सिर्फ एक अंदाजा लगता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू, okay, now let us move on to the demonstrative adjectives and your possessive adjectives. So demonstrative और adjective simply हमें याद रखना है किस वर्ड से। demonstrative मतलब demonstrate करना। हम आपकी क्लास में भी टीचर ने ये वर्ड बहुत यूज किया होगा, demonstrate। demonstrate का क्या मतलब होता है? demonstrate मतलब कि शो समथिंग। सीधा आपको कहते हैं ना कि डेमोन्स्ट्रेट योर, डेमोन्स्ट्रेट द एक्टिविटी, मतलब कि शो द एक्टिविटी जो आपने प्रिपेयर की है। सो demonstrate means to show or point out specific things, example this or that. Like you can suppose if I have to tell my friends कि वहां पे एक Ferrari खड़ी है, now this car is Ferrari, so I will say that look at that Ferrari. ठीक है, I will tell my friends that look at that Ferrari. ठीक है, सो यहाँ पे that जो वर्ड है, I am basically pointing out, this is a demonstrative adjective. ठीक है, अब possessive adjective कौन से होते हैं बच्चे? possessive मतलब possession which shows you the ownership, कि जब आपको बताना हो कि कोई चीज आपकी है, ठीक है, तो तब आप possessive adjective यूज कर सकते हो। ठीक है, लाइक माई वाटर बॉटल, ठीक है, माई कार, ठीक है, माई हाउस,
या फिर माई पेंसिल बॉक्स, ठीक है, या फिर आप यूज करते हो योर कार, कि आपका घर, आपका हाउस, ठीक है, और यू कैन यूज हिज बैट, ठीक है, हिज हाउस। सो यहाँ पे जब आपको ओनरशिप बतानी होती है किसी चीज की, तो हम तब कौन सा एडजेक्टिव यूज करते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। लाइक यू कैन सी दिस चाइल्ड इज कैरिंग अ बैग, सो आई विल राइट दैट इट इज हिज बैग। क्या? इट इज हिज, लेट मी रीराइट इट अगेन, इट इज हिज बैग, मतलब कि ये उसका बैग है। यहाँ पे हिज क्या आ जाएगा? पोजेसिव एडजेक्टिव। ओके, आई थिंक यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोबारा रिपीट हुआ है। ओके, सो लेट अस जस्ट फॉरगेट दिस वन। ओके, सो योर लास्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब तक तो हमें पता है कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब कि जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो एन एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन बाय आस्किंग अ क्वेश्चन। सो आपके क्वेश्चंस हुज, व्हाट, व्हिच, हाउ, व्हेन, वेयर, इन सब से शुरू हो सकते हैं, ठीक है। लाइक व्हाट इज द कार, व्हाट इज द कलर ऑफ दैट कार, विच पेपर, हाउ डिड यू फॉल, when will you come, where will you come, all of these are your interrogative adjectives. So your last type of adjective, you just forget this one, this is repeated. Your last type of adjective is adjective of number, ठीक है। ये बहुत सारे मतलब कि इस स्लाइड में नहीं है। योर लास्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सो हमने किया था क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिसके अंदर हमने क्या किया था कि जब आपकी जो क्वांटिटी होती है वो एग्जैक्ट नहीं बताई जाती। सो योर एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज बेसिकली व्हेन यू आर यूजिंग नंबर्स लाइक फर्स्ट, लास्ट, यू कैन से थर्ड, फोर्थ, ठीक है, और यू आर यूजिंग नंबर्स लाइक 3 flowers, 2 flowers, ठीक है, जहां पे आपका एग्जैक्ट नंबर, जहां पे आपको एग्जैक्ट नंबर पता लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब इसके अंदर दो चीजें याद रखनी है। फर्स्टली, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आपको एग्जैक्ट नंबर पता लगता है। अगर तो एग्जैक्ट नंबर आ गया लाइक ही हैज 3 पेन्स, देर आर 4 flowers इन द गार्डन, तो यहाँ पे ये कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी, ठीक है, जितने भी नंबर्स आपने किए हैं। सेकेंडली, ये आपको पोजीशन बताता है। पोजीशन मतलब कि सपोज आई एम रनिंग अ रेस, सो आई एम एट फर्स्ट प्लेस, ठीक है, और ही सिक्योर्ड लास्ट प्लेस, ठीक है। कोई पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू किसी गेम में हो सकती है, किसी एग्जाम में हो सकती है, लाइक ही सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जाम्स, ठीक है। सो ये सारा आपके किस में आते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एक तो अगर आपको एग्जैक्ट नंबर बताना है कि कितनी क्वांटिटी है किसी के पास। सेकेंडली, अगर आपको किसी की पोजीशन बतानी है इन रिस्पेक्ट टू कि वो फर्स्ट आया है, लास्ट आया है किसी रेस में या किसी गेम में, और कि वो क्लास में इन जनरल कैसा है, ठीक है। सो आई थिंक इट इज एनफ। एडजेक्टिव्स की आगे एक्सरसाइज है, वी विल टेक इट अप लेटर। सो फॉर नाउ आई थिंक इट इज इनफ। हमने ऑलमोस्ट सारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स कवर किए हैं। इन द नेक्स्ट वन वी विल कवर द एक्सरसाइजेस एंड वी विल आल्सो डू द कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव। सो अगली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। Okay, so for now, I think it is time we move towards the end of this video, and we have covered the definitions, the types of adjectives, जिसके अंदर हमने descriptive adjective किया है आज, quantitative, demonstrative, possessive, and interrogative adjective, and also the adjective of number. So till then, keep learning, and I'll see you all in the next video. Bye bye. Take care.